नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, तो टीजीटी आर्ट में आप व्यस्त हैं। और मित्रों, टीजीटी आर्ट में जो पदों की संख्या है 148 है, 148 पदों पर भर्ती थी। और इसका पेपर जो है उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक हो जाए, तो बहुत जल्द पेपर की डेट आ सकती है। तो इस पे अब लगे रहिएगा, ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा और खूब बढ़िया से मेहनत करिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं इसका पेपर 125 प्रश्नों का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 विकल्प होते हैं, उसमें से कोई एक गोला काला करना होता है और OMR बेस पे आपका पूरा पेपर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है। जो OMR है आप जानते हैं ऐसा वाला होता है, ABCD लिखा होता है, सभी में जो ऑप्शन सही जाए उसके साथ गोला काला करना होता है। तो ये ऑप्शंस आपको भरने होते हैं। और 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इस 125 को 500 नंबरों में डिवाइड किया जाता है। गलत उत्तर मान लो आप दे दिए तो उसके लिए कोई दंड स्वरूप नंबर नहीं कटेगा। अच्छी बात यह है कि दंड जो है नकारात्मक अंकन का प्रभाव नहीं है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ आपके पक्ष में ही रहने वाला है। ये बात हो गई। हस्तलिखित मॉडल पेपर है। स्टार्टिंग में हमने 20 कराने को कहा था, फिर 25 हुआ था, अब जाके 29वां है। तो मित्रों, आज ये हस्तलिखित मॉडल पेपर 29 का क्रम है। आज इसमें हम लोग 125 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग OMR और अपना पेन कापी उठा लो, फिर क्लास शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। बुद्धि और कला प्रवीणता किस कलाकार या छापा कलाकार या भित्ति रचनाकार की विशेषता है? नाम KG सुब्रमण्यम का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, नंदलाल बोस और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया है। अगर सही जवाब देखा जाए तो बुद्धि और कला प्रवीणता के लिए KG सुब्रमण्यम का नाम आएगा। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या क्वेश्चंस कह रहा है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय है। नाम पेरिस का दिया गया है, रोम का दिया गया है, न्यूयॉर्क का दिया गया और जनेवा का दिया गया। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का जो मुख्यालय है मित्रों, वो फ्रांस में है। फ्रांस का कौन सा? तो फ्रांस का एक शहर पेरिस सही जवाब लाएगा। ए इज द राइट आंसर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट 1961 की रचना है। इसके संपादक कौन है आपसे पूछा गया है। नाम राव ज़ैनॉफ का दिया गया, जॉन डेवी का दिया गया, लुई डेंगर का दिया गया और सुज़ैन लैंगर का दिया गया। रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक कौन है मित्रों? अगर आप सही जवाब ढूंढेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादन 1961 में सुज़ैन लैंगर के द्वारा किया गया। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है, क्या रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग होता है। नाम ऑफसेट प्रिंटिंग का दिया गया है, स्कैनर का दिया गया है, फोटोग्राफी और पोस्ट फ्रेम का नाम दिया गया। रबड़ ब्लैंकेट कहाँ यूज किया जाता है। जब बात रबड़ ब्लैंकेट की आए मित्रों, तो ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग लगाइएगा। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे मित्रों। ए इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, डाउन ड्राफ्ट फर्नेस।
डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया डोकरा कास्टिंग में किया जाता है, श्रमिक फायरिंग में किया जाता है, स्मारकीय मूर्ति के मापन में किया जाता है या फिर प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का जो प्रयोग है मित्रों ये कहाँ होता है? आप भी जानते हैं, डाउन ड्राफ्ट फर्नेस श्रमिक किसमें? श्रमिक फायरिंग में होता है। आपको सही जवाब श्रमिक फार्मिंग देना पड़ेगा, यानी वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें तो 6 नंबर है, आपसे कह रहा है शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष। ये विरही यक्ष आपका कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? आपसे पूछेगा मेघदूत रचना किसकी है, आप कहेंगे शैलेंद्र नाथ डे की है। आप क्वेश्चंस पूछेगा विरही यक्ष किसकी रचना है, आप कहेंगे शैलेंद्र नाथ डे की है। मित्रों ये विरही यक्ष कहाँ रखा है? भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, या इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता? सही जवाब देना है। विरही यक्ष की अगर बात आती है मित्रों तो विरही यक्ष वाली रचना आपके BHU में रखी है, भारत कला भवन में। तो सही जवाब BHU भारत कला भवन लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चंस देखा जाए तो 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। 7 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है मित्रों आधुनिक चित्रकार। आधुनिक चित्रकार पुस्तक के लेखक हैं, नाम दिया गया रस्किन हैं, टर्नर हैं, बसारी हैं या फिर रेम्ब्रा हैं। आधुनिक चित्रकार पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो आधुनिक चित्रकार पुस्तक के जो लेखक हैं वो रस्किन महोदय हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? नाम MF हुसैन का है, भूपेन खक्कर का है, जहांगीर साबरावाला का है या फिर राम कुमार का है? लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल, लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल वाली रचना मित्रों भूपेन खक्कर ने बनाई है, यानी खक्करदा की है। तो आपको सही जवाब खक्करदा के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे बढ़ें, 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। आपसे कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चंस इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी, इसके लेखक कौन है मित्रों? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक क्या गणपति विस्थापित हैं, क्या रायकृष्ण दास हैं, क्या VS अग्रवाल हैं या फिर GM शेख हैं? आपको बताना है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के जो लेखक हैं मित्रों उनका नाम गणपति विस्थापित है। तो आपको सही जवाब गणपति विस्थापित लगाना, यानी ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों वर्ष 1859 ईस्वी में स्टील फेसिंग की खोज किसने की थी? स्टील फेसिंग की खोज क्या फ्रांसिस शेउरर हेडन ने की थी, क्या अल्फ्रोंस टीसोट ने की थी, क्या जेम्स टीसोट ने की थी या फिर F जोवर्ट के द्वारा की गई? 1859 में स्टील फेसिंग की अगर बात आती है मित्रों तो इसका खोज F जोवर्ट के द्वारा किया जाता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है? नाम भारत रत्न का है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का है, पद्म विभूषण का है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऑप्शन दिया गया। कौन सा पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है मित्रों? वह पुरस्कार आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें, 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें त्रिनाले में अपने किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता?
प्रयाग झा चिल्लर जो है 7वें तरनाले में कौन सी एचिंग के लिए जो है पुरस्कार पाते हैं? क्या बैचलर हाउस वाले के लिए पुरस्कार मिलता है इन्हें, क्रोंज जैसी रचना के लिए पुरस्कार मिलता है, हाउस विदाउट द वुमेन के लिए पुरस्कार मिलता है, या फिर द फ्लाइट सीरीज के लिए मिलता है? आपको बताना है सही जवाब। प्रयाग झा चिल्लर की बात हो, 7वें तरनाले में एचिंग करते इनकी है, बहुत अच्छी रचना है, बैचलर हाउस, इसके लिए पुरस्कार मिलता है। तो मित्रों फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। हम अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया। कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई मित्रों, 1991 में हुई, 1960 में हुई, या फिर 1984 में हुई? कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की अगर बात आती है तो कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की जो स्थापना है मित्रों वो होती है 1991 में, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहते हैं? नाम पेंटोग्राफ है, ग्राफ मेथड है, पेंटागन है, या फिर खुरचनी है? आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र कौन सा है मित्रों? तो कोई भी आकृति है, अगर छोटी है बड़ी दिखाना है, बड़ी है छोटी दिखाना है, तो पेंटोग्राफ से ऐसा संभव है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, पेंटोग्राफ से आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? एम्फोरा पॉटरी क्या मेसोपोटामिया की है, चीन की है, अर्जेंटीना की है, या फिर ग्रीस की है? एम्फोरा पॉटरी की अगर बात आए मित्रों तो एम्फोरा पॉटरी ग्रीस के साथ लगाइएगा, सही जवाब आप डी के साथ दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आ जाएगा, आपसे कह रहा है चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित हैं? निसारदीन क्या राजस्थानी शैली से संबंधित हैं, पहाड़ी शैली से संबंधित हैं, मुगलिया शैली से संबंधित हैं, या फिर जैन शैली से संबंधित हैं? निसारदीन की बात आती है मित्रों, निसारदीन का जो संबंध है वो राजस्थानी शैली के साथ है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। फिर बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डायमंड ब्राइट निडल का प्रयोग होता है। डायमंड प्रीट निडल का प्रयोग क्या क्वांटिंग में किया जाता है, क्या वुड एनग्रेविंग में किया जाता है, क्या ड्राई पॉइंट में होता है, या फिर एजिंग में होता है? डायमंड प्रिंट निडल की अगर बात आती है मित्रों तो डायमंड वाली जो निडल है वो यूज की जाती है ड्राई पॉइंट्स में, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, 18 नंबर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है वाकाटक राजा कौन है? वाकाटक राजा कौन है? नाम हिंसक जनजाति है, नाम ब्राह्मण का है, बौद्ध का है, और जैन का नाम दिया गया। वाकाटक राजा कौन है मित्रों? आप भी जानते हैं वाकाटक राजा ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका थी। नाम सुपरमैन का है, मिक्की माउस का है, मोंगली का है, और सर्कस वीकली का नाम दिया गया। भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन सी है मित्रों? भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका का नाम सर्कस वीकली है, तो आपको सही जवाब डी के साथ ऑप्शंस लगाना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें, 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय बाल चैनल है, नाम दिया गया कार्टून नेटवर्क है, पोरला है, चैनल 25 है, या फिर समुराई जैक है? भारतीय बाल चैनल यानी छोटे बच्चों को खिलाने दिखाने सिखाने के लिए चैनल कौन सा है? तो कार्टून नेटवर्क है मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों 21 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं?
आपको बताना है। नाम थेवा कला है, छपाई कला है, मीनाकारी है या फिर उस्ताद कला का नाम दिया गया। पद्म श्री से सम्मानित हैं कुदरत सिंह, किस कला के लिए जाने जाते हैं? मित्रों जब बात कुदरत सिंह की आती है तो आप लोग मीनाकारी के साथ आंसर्स लगाइएगा। वी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, कश्मीर के दृश्य चित्र, ये रचना है कश्मीर के दृश्य चित्र हो, बुद्ध जीवन की बात हो या फिर दर्पण जैसी रचना की बात हो या फिर मार्केट सीन की बात हो। ये जैसे बढ़िया चित्र, प्रमुख चित्र किसने बनाए? ज्योति स्वरूप ने बनाए, लक्ष्मण पै ने बनाए, गणेश पाइन ने बनाए या फिर कंवल कृष्ण ने बनाए हैं। कश्मीर के दृश्य चित्र की बात हो, बुद्ध जीवन की बात हो, दर्पण की बात हो या मार्केट सीन की बात हो, रचना बहुत अच्छी है मित्रों। कलाकार भी बहुत अच्छा है। कलाकार का नाम मित्रों लक्ष्मण पै है, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। सी इज़ द राइट आंसर छाप लो। 23 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है, कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन, कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम हरिहर लाल मेढ़ का है, गीता कपूर का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है और नाम किरणदार का दे दिया गया। मित्रों कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन के लिए आप किस कलाकार का रचना बताएंगे, किस कलाकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो सही जवाब कौतूहल पूर्वक मेघ दर्शन के लिए आप हरिहर लाल मेढ़ का नाम लगाएंगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, झंझावत, झंझावत लिथियोग्राफ रचना है। ऐसा बढ़िया छापा चित्र झंझावत जैसा किसने बना दिया? नाम दिया गया श्रीधर महापात्रा ने बनाया है, राम किंकर वेज की रचना है, चिंतामणि कर की है या फिर उनमें से कोई नहीं। झंझावत की अगर हम बात करें तो झंझावत जैसी बढ़िया रचना के लिए राम किंकर वेज का नाम लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ बनाओ। सी इज द राइट आंसर छापो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 25 नंबर पे, विलेनडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ है? विलेनडॉर्फ की नारी आकृति बताना है। ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है या फिर रूस में है? विलेनडॉर्फ की नारी आकृति की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब ऑस्ट्रिया लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अपना अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर होगा। आपसे कह रहा है, मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से कब हुआ? नाम दिया गया 1950 से हुआ, 1956 से हुआ, 1927 से हुआ या फिर 1947 से हुआ। मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से कब हुआ मित्रों? तो वह सन आपका 1927 है। सही जवाब 1927 लगाइएगा। सही जवाब आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 27 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है डायलॉग 4, डायलॉग 4 1986 का छापा चित्र है। पूछा गया किसका है यह डायलॉग 4? नाम जतिन दास का है, कृष्ण रेड्डी का है, अनुपम सूद का है और कंवल कृष्ण का नाम दिया गया। डायलॉग 4 जैसी रचना के लिए अगर नाम पूछा जाए तो मित्रों सही जवाब क्या लगाएंगे? सही जवाब अनुपम सूद लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बिठाइएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया धातु ढलाई में टेपा माटी पद्धति, टेपा माटी पद्धति के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? टेपा माटी कानपुर का फेमस है, बनारस का फेमस है, जौनपुर का फेमस है या फिर भोपाल का फेमस है मित्रों? टेपा माटी की अगर बात आए तो टेपा माटी के लिए जो जिम्मेदार है उस शहर का नाम BHU है। तो सही जवाब आप बनारस के लिए लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। कह रहा है भारतीय नृत्य, क्या भारतीय नृत्य जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम NS वेंद्रे का है, दिलीप शाह का है, माधवी पारिक का है और के हबार का दिया गया। भारतीय नृत्य जैसा बढ़िया चित्र किसका है? भारतीय
नृत्य की अगर बात आती है तो सही जवाब कृष्ण केंटागिरी हेब्बर के साथ बनता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जर्नी वन वर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला के कलाकार कौन है? नाम के सुब्रमण्यम का दिया गया, राम किंकर वैज का दिया गया, सतीश चंद्र गुजराल का दिया गया और मकबूल फिदा हुसैन का दिया गया। जर्नी वन वर्ड एंड माउंटेन बढ़िया रचना है मित्रों। आप जानते हैं जर्नी वन बर्ड एंड माउंटेन जैसी श्रृंखला किसने बनाई? तो उस श्रृंखला के श्रृंखलाकार का नाम के सुब्रमण्यम होगा मित्रों। आपको सही जवाब के सुब्रमण्यम का साथ लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है मित्रों रैबिट। क्या? रैबिट स्टेनलेस स्टील में है। बताया गया किसने बनाई ऐसी रचना। नाम दिया गया जेफ क्रून्स का है, मॉर्स सॉन्गल का है, रोडिन का है और हेनरी मोर का नाम दिया गया। रैबिट किसकी कलाकृति है ये पूछा गया है। अगर हम रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट जैसी बढ़िया रचना के लिए आप किस कलाकार का नाम लगाएंगे? तो मित्रों रैबिट रचना जो है वो है आपके जेफ क्रून्स की। तो सही जवाब जेफ क्रून्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है जब आकार परिवर्तित और सरलाकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाम दिया गया अमूर्त अंकन कहते हैं, त्रिआयामी कहते हैं, अनुअंकन कहते हैं या फिर अंकन कहते हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलाकृत होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? मित्रों उसके लिए एक शब्द आएगा अनुरंकन। तो सही जवाब अनुअंकन लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स छाप लो। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों भाव सिंह के आश्रम में ... जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना की। ललित ललाम और रसराज की रचना क्या एरिक डिकन्सन ने की है, बिहारी लाल ने की है, मतीराम की रचना है या फिर नागरीदास के द्वारा की गई है? ललित ललाम और रसराज जैसी बढ़िया पुस्तक के लिए मित्रों एक कलाकार आएगा। 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शंस वी है जहां मतीराम नाम लिखा है। सही जवाब आपको वी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस देखें तो 34 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है अभियोग, गंगा, शौर्य और चंद्र, इसके साथ पूर्णिमा जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम के सुब्रमण्यम का है, नीरज मजूमदार का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और एन एस वेंद्रे का नाम दिया गया। अभियोजन, गंगा, शौर्य, चंद्र, पूर्णिमा ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रण है मित्रों। आपको बताना है किस कलाकार ने बनाया। तो सही जवाब नीरज मजूमदार के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त हैं? नाम दिया गया वीर सिंह देव के हैं, भगवान राव के हैं, राजा शत्रुजी के हैं या फिर राजा परीक्षित के हैं? बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र मिलते हैं मित्रों? अगर राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र देखने हैं राजा शत्रुजी लगाइएगा। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है मित्रों क्या अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त रहा और उसके पास आस्टर ईगो नामक पक्षी भी रहा। आस्टर ईगो नामक पक्षी रखने वाला अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? नाम मैक्स अर्नेस्ट का है, जीसॉन मिंटो का है, डी चेरिको का है या फिर पॉल नैश का नाम दिया गया। आस्टर ईगो वाली पक्षी जिसके पास हो वह कलाकार मित्रों अति यथार्थवाद से जुड़ा है और मैक्स अर्नेस्ट नाम है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा।
आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मित्रों, कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाया करता था? सितार और बांसुरी भी बजाया करता था। नाम कृष्ण रेड्डी है, अनीश कपूर है, लक्ष्मण पे हैं और जयराम का नाम दिया गया। कौन से कलाकार ऐसे हैं जो सितार और बांसुरी बजाया करते हैं? मित्रों, अगर सही जवाब की बात जाए तो सही जवाब लक्ष्मण पे के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब लक्ष्मण पे इज़ द राइट आंसर बनेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, 38 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, महान दार्शनिक अरस्तू ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? नाम सत्य और अनुभूति है, अनुकरण का सिद्धांत है, अचेतन की भूमिका है या फिर प्रभाव की अभिव्यक्ति है? अरस्तू ने कला की परिभाषा में कौन से तत्व को ज़्यादा महत्व दिया मित्रों? तो वह तत्व है, अरस्तू कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत ही कला। तो सही जवाब आपके अनुकरण के सिद्धांत पे जाता है। सी इज़ द राइट आंसर बैठता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अपना आएगा 39 नंबर। कौन सा नंबर? 39 नंबर। आपसे कह रहा है, भील जीवन, झूमर नृत्य, फसल की कटाई, चित्तौड़गढ़, श्रीनाथ जी, पनीहारिन, ये सब प्रमुख चित्र हैं मित्रों। पूछा गया कौन से कलाकार ने बनाए? नाम चित्त प्रसाद का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, मंजीत बाबा का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनकी रचना है चित्तौड़गढ़ या श्रीनाथ जी। तो मित्रों, चाहे भील जीवन पूछे, झूमर नृत्य पूछता, फसल की कटाई पूछता या फिर पनीहारिन रचना पूछ लेता, तो आपको गोवर्धन लाल जोशी के साथ आंसर लगाना है, यानी सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा, प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम ललितपुर उत्तर प्रदेश का है, मल्हार छत्तीसगढ़ का है, गया बिहार का है और विदिशा मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। विष्णु जी की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है, कहाँ से मिली मित्रों? सही जवाब मल्हार छत्तीसगढ़ लगाइएगा। सही जवाब आप सी के साथ छापिएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। फिर बढ़ें अपने अगले क्वेश्चंस पे। अपना अगला क्वेश्चंस 41 नंबर है। आपसे कह रहा है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई। नाम महेंद्रनाथ हैं, शिवनंदन नोंटियाल हैं, नंद किशोर शर्मा का नाम है और विश्वनाथ मेहता का नाम दिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम वाली रचना किसने बनाई है मित्रों? तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसी बढ़िया रचना शिवनंदन नोंटियाल ने बनाई है। इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ छाप लेना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, लावण्य योजना किसे कहते हैं? नाम सुंदरता है, बाह्य सौंदर्य व्यंजना है, रूप राशि है या फिर सुरुचि सम्मत का नाम दिया गया। लावण्य योजना किसे कहते हैं मित्रों? तो जब लावण्यता की बात आती है तो बाह्य सौंदर्य व्यंजना इसमें आंसर्स बनता है। इसलिए आपको सही जवाब बाह्य सौंदर्य व्यंजनक साथ देना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है मित्रों। कह रहा है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। क्या मिलाता था मित्रों? नाम दिया गया सेरस मिलाते थे, नाम दिया गया फेविकोल मिलाते थे, नाम दिया गया पशुओं की चर्बी मिलाते थे या फिर गौमूत्र मिलाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाया करता था मित्रों? उस टाइम पशुओं की चर्बी मिलती थी। प्रागैतिहासिक चित्रकार पशुओं की चर्बी मिला करके पुट्ठे की हड्डी में रंग भर करके उसके बाद चित्रकारिता किया करते थे। तो सही जवाब आपका पशुओं की चर्बी बनेगा मित्रों, यानी वी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 44 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चन से असंबद्ध बताइए और ऑप्शंस में
आप जानते हैं संबद्ध में नाम क्या है, नागजी पटेल का है, महेंद्र पांड्या का है, नाम सांखो चौधरी का है और ज्योति भट्ट का है। असंबद्ध ऑप्शंस कौन सा है? चारों ऑप्शंस आप पढ़ो मित्रों, तो असंबद्धता में ज्योति भट्ट नाम आएगा, डी के साथ आंसर्स जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 45 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया लास्ट कास्ट गुफा की खोज कब हुई थी? नाम 1941 में हुई थी, नाम 1832 में हुई, 1841 में हुई, 1832 में हुई, 1940 में हुई या फिर 1936 में हुई। लास्ट कास्ट गुफा की बात हो रही है मित्रों, तो 1940 में खोजी गई गुफा है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बना देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है द गॉड बाथ। क्या? द गॉड बाथ 1914 की रचना है। किसने बनाई है ऐसी पेंटिंग गॉड बाथ? नाम जैक्सन पोलार्क का है, हेलमन हंट का है, डेविड वागमर्ग का है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। तो गॉड बाथ की अगर बात आए तो गॉड बाथ वाली जो रचना है मित्रों वो डेविड वागमर्ग की है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? नाम अलंकारिकता का दिया गया, रूप भौद्रिक का दिया गया, वर्णात्मकता का दिया गया या फिर उनमें से कोई नहीं। सीवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है? मित्रों सीवी जातक की अगर बात आती है वर्णात्मकता के साथ आंसर्स देना, सही जवाब वी के साथ लगा लेना, वी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम बाजारी माता का है, आदमगढ़ का है, सिंघनपुर का है और मिर्ज़ापुर का नाम दिया गया। जिराफ ग्रुप वाला चित्र कहाँ से मिला है मित्रों? जब बात जिराफ ग्रुप की आती है तो आदमगढ़ आंसर्स बनता है, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। 49 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आपसे कह रहा है दिल्ली में यामिनी रंजन राय किस समूह का सूत्रपात किया? नाम कलकत्ता ग्रुप का है, प्रगतिशील कलाकार ग्रुप का है, शिल्पी चक्र का है, इनमें से कोई नहीं। यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? मित्रों जब यामिनी रंजन राय की बात आती है तो यामिनी 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 शिल्पी चक्र। सही जवाब लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। पूछा गया किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? नाम निहाल चंद्र है, सुरजन सिंह है, सवाई सिंह है और सामंत सिंह हैं। किशनगढ़ शैली का बढ़िया चित्रकार कौन है मित्रों? जब फेमस चित्रकार की बात आए तो आपको निहाल चंद्र के साथ आंसर्स लगा लेना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना था? नाम बाबर का नाम है, दारा शिकोह का नाम है, अकबर का नाम है और औरंगजेब का नाम दिया गया। किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना? मित्रों औरंगजेब ने चित्रकला को बैन किया था, तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना। हालांकि औरंगजेब के खुद का चित्र खूब ज़्यादा मिला है, लेकिन जब ये वहाँ से चित्रकारों को भगाया तो चित्रकार वहाँ से पलायन किए और उसके बाद फिर छोटी छोटी शैलियाँ अस्तित्व में आनी स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश प्राप्त हुआ है? नाम देवनागरी लिपि का है, कीलाक्षर लिपि का है, ब्राह्मी लिपि का है और खरोष्टी लिपि का है। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश प्राप्त हुआ है? मित्रों सांची में कौन से लिपि में संदेश है? तो वह हमारा ब्राह्मी है, इसलिए सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 53 नंबर।
53 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई? नाम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन का है, वर्किंघम म्यूजियम वर्किंघम का है, लिब्रू म्यूजियम पेरिस का है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है। आपको बताना है बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो सुल्तानगंज से मिली वो कहाँ रखी हुई है। अगर इसके रखण की बात आती है मित्रों तो बर्किंघम म्यूजियम में रखी है। सही जवाब बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम लगाओ। बी के साथ आप आंसर सजाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर है, नाम दिया गया प्रसून जोशी हैं, प्रदीप सरकार हैं, शहीद कपूर हैं या फिर अवनीश पसरीचा हैं। 4 ऑप्शंस दिया गया एक फोटोग्राफर के रूप में ख्याति लब्ध है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आपको फोटोग्राफर कौन लग रहा है? चारों ऑप्शंस में अविनाश पसरीचा का नाम लगाइएगा फोटोग्राफर के रूप में, तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है किसकी कला में स्त्रियों की आंख मछलियों जैसी है? नाम राम कुमार का है, पारितोष सेन का है, आनंद प्रसाद बादल का है और रविंद्रनाथ टैगोर का है। स्त्रियों की आंख मछलियों जैसी हैं मित्रों, ऐसा दृश्य कहाँ मिलता है? तो आप देखना आनंदी प्रसाद बादल की कलाओं में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पंजाब विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक जो कला इतिहासकार भी रहे हों, नाम BN गोस्वामी का है, शांति वर्मन का है, WG आर्चर का है और गुलाम मोहम्मद शेख का है। पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी रहे हों, सही जवाब क्या बनेगा? उनका नाम BN गोस्वामी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 57 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे पूछ रहा है नियोप्लास्टिसिज्म, नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार था, नाम दिया गया पिएट मोद्रियन थे, सीजन दोमिला थे, JP ओल्ड थे या फिर पाब्लो पिकासो थे। प्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था मित्रों? तो प्लास्टिसिज्म का जो डच चित्रकार था वो पिएट मोदियान थे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है क्या मित्रों एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का प्रयोग 1910 में हुआ, 1911 में हुआ, 1930 में हुआ या फिर 1940 में हुआ। सही जवाब क्या बनेगा? अगर सही जवाब की बात करते हैं तो एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का जो प्रयोग है मित्रों वो 1911 में हुआ है। याद रखिएगा 1911 में ही आपके लखनऊ कला महाविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, कला महाविद्यालय। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। 59 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है प्रथम चित्राचार्य माना जाता है, नाम इंद्र का है, मय का है, वर्धकी का है और सुरेंद्रना का है। पहला चित्राचार्य किसे आप कहेंगे? पहले चित्र के आचार्य की अगर बात होती है तो मित्रों सबसे पहला चित्राचार्य माना जाएगा, वैसे तो ब्रह्मा जी हैं, आप भी जानते हैं। ऑप्शंस में ब्रह्मा जी नहीं हैं तो यहाँ मय, वर्धकी, सुरेंद्राने और इंद्र है, तो सही जवाब इंद्र बना लो मित्रों। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 60 नंबर क्वेश्चंस आएगा। आपसे कह रहा है किस चित्रकार को 1988 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से अलंकृत कर दिया गया? नाम गणेश फाइन हैं, लक्ष्मण पे हैं, विकास भट्टाचार्य हैं और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। 1988 में पद्मश्री के चित्रकार को दिया गया मित्रों। 4 कलाकारों में एक जगह नाम विकास भट्टाचार्य का है। सही जवाब आप वी के साथ लगाओ, विकास भट्टाचार्य इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 61 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों को संग्रहित भी किया, नाम पाब्लो पिकासो का है, जार्ज सोरा का है, रेम्ब्रा का है और वान गॉग का नाम
दिया गया। मित्रों सही जवाब क्या बनेगा? अगर सही जवाब की यहाँ बात की जाए तो सही जवाब रेम्ब्रा बनेगा, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर देना है। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है हेलेनिस्टिक मूर्तिकला की महान कृति द विंड विक्ट्री ऑफ सामर्थस यानी द विंड नाइके, ये कहाँ संग्रहित है मित्रों? नाम मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यूयॉर्क का दिया गया है, लिब्रो म्यूजियम पेरिस का दिया गया है, नेशनल म्यूजियम लंदन का दिया गया और वेटिकन म्यूजियम रोम का नाम दिया गया। द विंग नाइके की अगर बात आती है, हेलेनिस्टिक मूर्तिकला है मित्रों, आपको याद रखना है लिब्रो म्यूजियम पेरिस में रखा हुआ है, तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। नाम कैरोली सेरीमैन का दिया गया है, एर्ना मोंडेट्टा का दिया गया है, याको यूर्नो का दिया गया और फ्रेंडा कोहलो का दिया गया। आपको बताना है अति यथार्थवादी हो, नारीवादी हो और मैक्सिकन महिला चित्रकार हो मित्रों, तो इनमें जो है नाम फ्रेडा कोहलो का लगाइएगा। फ्रेडा कोहलो यानी डी इज़ द राइट आंसर्स छापिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आएगा 64 नंबर होगा। आपसे कह रहा है मित्रों कांच पर, क्या कांच पर भारतीय चित्रकार किस कलाकार की पुस्तक है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की है, असित कुमार हालधार की है, जयाप्पा स्वामी की है या फिर राम कुमार की है? कांच पर भारतीय चित्रकार, कांच पर भारतीय चित्रकार की जो पुस्तक आती है उनका नाम जयाप्पा स्वामी है, तो सही जवाब आप वी के साथ छापो। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया स्पोर्ट्स लाइट चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। नाम अमृता कौल और रविंद्र कौल का है, भारती खेर का है, अर्पिता सिंह का है और अर्पिता कौर का नाम दिया गया। स्पोर्ट्स लाइट चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब अमृता कौर और रविंद्र कौर लगा लो। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों उस कलाकार की पहचान कीजिए जिनका प्रिय विषय मयूर और मंदिर था। मयूर और मंदिर जिनका प्रिय विषय रहा उनका नाम क्या देवकी नंदन शर्मा है, क्या परमानंद चोयल है, क्या के लक्ष्मण गौड़ है या फिर रंगस्वामी शारंग है? आपको बताना है मयूर और मंदिर किसका प्रिय विषय रहा है। तो मयूर और मंदिर जो प्रिय विषय रहा मित्रों वो रहा है रंगास्वामी शारंग का, इसलिए सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 67 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कौन समकालीन कलाकार रंगकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ? नाम एम.एफ. हुसैन का है, मंजीत बावा का है, राम कुमार का है और समीर मंडल का है। रंगकार के रूप में कौन फेमस है मित्रों? जब बात रंगकार की आती है तो सही जवाब मंजीत बावा बनता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 68 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रिफ्लेक्टेड शैडोज चित्र के चित्रकार कौन हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भारती खेर का है, तैयब मेहता का है और अवधेश मिश्रा का नाम दिया गया। रिफ्लेक्टेड शैडोज की अगर बात आती है तो रिफ्लेक्टेड शैडोज के चित्रकार कौन है मित्रों? सही जवाब आपका जो बनेगा वो बनेगा सुधीर पटवर्धन। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। आपसे कह रहा है महात्मा गांधी जी की हत्या से संबंधित चित्र महानिर्वाण के चित्रकार हैं। नाम अवधेश मिश्रा का है, राजेंद्र प्रसाद का है, वी.आर. खजूरिया का है और मनु पारिक का नाम दिया गया। महानिर्वाण के चित्रकार कौन है मित्रों? अगर सही जवाब की बात करें तो महानिर्वाण के चित्रकार का नाम क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब वी.आर. खजूरिया बनेगा, इसलिए आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है, नहीं राजेंद्र प्रसाद के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स देना है मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है राजस्थान का प्रथम अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है?
नाम अवधेश मिश्रा है, राजेंद्र प्रसाद है, राम जायसवाल है, ज्योति स्वरूप हैं। मित्रों राजस्थान का कलाकार हो, अमूर्त घनवादी नहीं अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार हो, नाम ज्योति स्वरूप के साथ देना। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह कलाकार कौन है जिन्होंने खजुराहो, एलोरा और सांची के चित्र श्रृंखला बनाए। नाम सुनीता दास का है, कस वेवर प्रसाद का है, सहवाग चावड़ा का है और हेमंत शेष का नाम दिया गया। खजुराहो, एलोरा और सांची की चित्र श्रृंखलाओं की अनुकृति कौन बनाएगा मित्रों? तो सही जवाब जो बनेगा वो सहवाग चावड़ा बनेगा। सही जवाब वी के साथ लगा लो। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई, आपसे पूछा गया 1908 में, 1824 में, 1953 में या फिर 1819 में। अजंता में क्यूरेटर कब आए मित्रों? तो अजंता में क्यूरेटर आने के अगर संबंध की बात हो तो सही जवाब 1918 लगता है। सही जवाब 1908 लगता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 73 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों सुरेंद्र पाल जोशी किस विधा से संबंधित हैं? नाम चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रकला या फिर कार्टूनिस्ट का नाम दिया गया। सुरेंद्र पाल जोशी की बात हो रही है। सुरेंद्र पाल जोशी एक भित्तीय रचनाकार है मित्रों, तो सही जवाब भित्ति चित्रकार लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर्स छाप लो। 74 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? नाम टर्नर का आया, कांस्टेबल का आया, मिर्ले का आया और गोया का नाम दिया गया। कौन सा लैंडस्केप चित्रकार है जो प्रभाववादी को प्रेरणा देगा? प्रभाववाद को प्रेरणा देने का काम जो रहा मित्रों वो रहा है टर्नर महोदय का, तो आपको सही जवाब टर्नर देना होगा यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या टराजन का स्तंभ किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है? ग्रीक का है, रोम का है, बाइजेंटाइन का है, गैथिक का है। टराजन का स्तंभ, टराजन के स्तंभ की अगर बात आती है मित्रों ये रोम सभ्यता का बढ़िया उदाहरण है, तो सही जवाब रोम लगाओ यानी सी के साथ आंसर्स मिलाओ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई? नाम नाना पाटेकर हैं, नाम ओमपुरी हैं, श्याम बेनेगल हैं और ओम शिवपुरी का नाम दिया गया। आक्रोश फिल्म में अभिनेता कौन रहा मित्रों? आक्रोश फिल्म में अगर अभिनेता आप ढूंढेंगे तो अभिनेता के रूप में ओमपुरी का नाम आएगा, इसलिए सही जवाब इसी के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा पैरेट लेडी मूर्ति जो बलुआ पत्थर से बनी है ये कहाँ संबंधित है? कंदरिया में है, अजंता में है, खजुराहो में है या फिर अणमेशे कोई नहीं। पैरेट लेडी की अगर बात आती है ये मूर्ति कहाँ है मित्रों? तो पैरेट लेडी वाली मूर्ति खजुराहो में है। सही जवाब वी के साथ छाप लो। वी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है युग युगीन योजना, युग युगीन योजना संबंधित है। नाम भारतीय स्थापत्य से है, भारतीय संग्रहालय से है, भारतीय वास्तुकला से है या फिर सभी से है। युग युगीन योजना की अगर बात आती है किससे संबंध रखता है मित्रों? तो इनका जो संबंध होता है वो भारतीय संग्रहालय से होता है। आपको सही जवाब वी के साथ छापना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है। आपसे पूछा गया समकालीन कलाकार अशोक गौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ? नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार का है। अशोक गौड़ के जन्म की बात होती है मित्रों तो अशोक गौड़ का जन्म बिहार राज्य में हुआ है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सुधीर रंजन खासदगिर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? नाम सितार का है, बांसुरी का है, तबला का है, सारंगी का है। सुधीर रंजन खासदगिर की अगर बात आती है मित्रों ये बांसुरी वादक के रूप में ख्याति लब्ध हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा। कह रहा है दिलशाह हुसैन का संबंध है। नाम भारतीय पारंपरिक चित्रकला से है, शिल्पकला से है, मूर्ति
मूर्ति कला से है या फिर चित्रकला से है। दिलशाह हुसैन का संबंध किससे है मित्रों? दिलशाह हुसैन की अगर संबंध की बात आती है शिल्पकला आंसर्स दीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य थे, नाम केशियस वणिक्कर का है, गीता कपूर का है, विमान सुंदरम का है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब विमान सुंदरम बनेगा, तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, नाम 17 मई का है, 18 मई का है, 19 मई का है और 20 मई का है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है मित्रों वो मनाया जाता है 18 मई को, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, आपसे कह रहा है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, नाम रासायनिक रंग है, जल रंग है, प्राकृतिक रंग है या फिर इंद्रधनुषीय रंग है। मित्रों मधुबनी वही बिहार वाली जो लोक कला है वहाँ पे जो रंग प्रयोग किया गया वो प्राकृतिक रंग ज़्यादा प्रयोग किया गया, तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चंस पे, कह रहा है बियॉन्ड लॉस, बियॉन्ड लॉस किसके द्वारा बनाई गई कृति है, नाम नीलिमा शेख का है, अंजलि इला मेनन का है, गोगी सरोज पाल का है और अमृता कौर का नाम दिया गया। बियॉन्ड लॉस किसके द्वारा बनाई गई कृति है? जब बियॉन्ड लॉस की बात आती है मित्रों तो नीलिमा शेख के साथ आंसर्स जाता है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, नाम इंदिरा सुंदरम का है, कल्याण सुंदरम का है, विमान सुंदरम का है और शोभा सुंदरम का नाम दिया गया। विधि आयोग के पूर्व सदस्य कल्याण सुंदरम रहे हैं, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आएगा, कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नए अध्यक्ष चुने गए, नाम अरुण योगीराज का है, सुबोध गुप्ता का है, वी नागदास का है और उमानंद दोरी का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो अभी लेटेस्ट में अध्यक्ष बनाए गए मित्रों वो अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं आप देख लेना, तो वी नागदास का नाम आएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में। तो सही जवाब यहाँ क्या बनाएंगे मित्रों, आपको सही जवाब वी नागदास के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपका है 88 नंबर, आपसे पूछ रहा है क्या प्रीतपाल सिंह लाडी और जे रविंदर रेड्डी ने किस माध्यम को अपनाया, नाम कास्ट माध्यम है, कांच माध्यम है, धातु माध्यम है या फिर फाइबर ग्लास माध्यम है। जी रविंद्र रेड्डी की बात हो और प्रीतपाल रेड्डी की बात हो मित्रों, इनका जो माध्यम रहा है वो कौन सा रहा है, वो फाइबर ग्लास रहा है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा, कह रहा है नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं, नाम मुगलिया लघु चित्र है, जापानी बुडकट है, पाश्चात्य आधुनिकता है या फिर सभी हैं। नीलिमा शेख की जो कलाकृतियाँ हैं वो किन से प्रभावित है मित्रों, तो पाश्चात्य भी है, जापानी भी है, मुगलिया भी है, इसलिए ये सभी से प्रभावित हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स छाप लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों क्या कह रहा है ए रामचंद्रन की कला संसार, ए रामचंद्रन की कला संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नाम विनोद भारद्वाज का है, संजय भट्टाचार्य का है, गीता कपूर का है और शारदा चरण उकील का नाम दिया गया। ए रामचंद्रन की कला संसार नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं, सही जवाब विनोद भारद्वाज जाएगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, आपसे कह रहा है धनराज भगत की अंतिम दिनों की कला क्या रही है, मूर्ति कला रही, जल रंग रहा, तेल रंग रहा या फिर रेखा चित्र रहा। धनराज भगत के अंतिम दिनों की जो कला रही मित्रों कैसी रही, वो रही है रेखा चित्र, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें, 92 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से महिला कलाकार है, नाम ज्योति भट्ट हैं, जी आर संतोष हैं, गोगी सरोज पाल हैं और ज्योति स्वरूप का नाम दिया गया। महिला कलाकार कौन है,
चारों ऑप्शंस देखो मित्रों, महिला कलाकार के रूप में देखोगे गोगी सरोजपाल, आंसर्स लगाना, वी इज द राइट आंसर्स छाप लेना। 93 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो आपसे कह रहा है हाल ही में भुवनेश्वर के कपिलेश्वर मंदिर को निम्नलिखित सूची में शामिल किया गया। नाम राष्ट्रीय स्मारक सूची का है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची का है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूची का है और ए और बी दोनों का है। आपको बताना है भुवनेश्वर के कपिलेश्वर मंदिर को कौन सी सूची में समाहित किया गया। मित्रों सूची का नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूची है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 94 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है कपिलेश्वर मंदिर की वास्तुकला शैली है वेसर शैली, द्रविड़ शैली, कालिंग शैली या फिर मिश्रित शैली। कपिलेश्वर की जो कला शैली है मित्रों वो कौन सी है, तो आप जानते हैं ये कलिंग शैली में बनी है, भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर आप जानते हैं उड़ीसा वाला बेल्ट है, तो यहाँ कलिंग राजाओं का शासन रहा, कलिंग शैली से इनका जुड़ाव रहा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन मित्रों 95 नंबर है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभारंभ थे। नाम दिया गया पैरेट लेडी थी, डांसिंग गर्ल थे, पशुपतिनाथ थे या फिर मातृ देवी रही हैं। एक्सपो की अगर बात आती है मित्रों तो डांसिंग गर्ल के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स आपको देना है। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है मित्रों पारितोष सेन की चित्र श्रृंखला है। नाम दिया गया बंगाल में अकाल श्रृंखला, देश विभाजन श्रृंखला, विश्व युद्ध श्रृंखला या फिर ये सभी। पारितोष सेन ने कौन सी चित्र श्रृंखला पे काम किया, तो बंगाल में अकाल को भी दर्शाया है, देश विभाजन भी बनाया है, विश्व युद्ध भी बनाया, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछा गया ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है। नाम राम कुमार है, रवि वर्मा है, अनिलनाथ ठाकुर हैं और आनंद कुमार हैं। व्याख्यान माला का आयोजन ललित कला अकादमी में किसकी स्मृति में किया जाता है मित्रों, तो वो स्मृति किसकी रहती है, एक के स्वामी की यानी आनंद कुमार स्वामी की। तो सही जवाब आप आनंद कैडेश कुमार स्वामी लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे अगर चलें 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में बद्रीनाथ आर्य हैं, हरिहर लाल मेड़ हैं, एस जी श्रीखांडे हैं, सुखवीर सिंह संगल हैं। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है मित्रों, आपको सही जवाब देना है, तो एस जी श्रीखांडे नहीं है। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विहान मेला किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, असम से या फिर यूपी से। विहान मेला कौन से राज्य से संबंधित है। जब बात विहान मेला की आती है तो सही जवाब उड़ीसा राज्य बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। जनशक्ति कला प्रदर्शनी का विषय था, कोविड-19 था, नारी शक्ति था, जल संरक्षण था या फिर सभी था। जनशक्ति कला प्रदर्शनी की अगर बात आए मित्रों तो यहाँ पर जल संरक्षण भी रहा है, कोविड-19 भी रहा और नारी शक्ति भी रहा, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ दे देना है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है लंबानी कला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया गया। नाम 11 जुलाई 2023 का है, 15 जुलाई 2023 का है, 18 जून 2022 का है या फिर 12 जुलाई 2022 का है। लंबानी कला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया गया, तो गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 जुलाई 2023 को बना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इन अस्वेस ऑफ असाइवल कॉल, इन अवशेष ऑफ असाइवल कॉल्स कृति के कलाकार कौन है। सुबोध गुप्ता हैं, अवधेश मिश्रा हैं, भारती खेर हैं या फिर अमृता कौर हैं। इन अवशेष ऑफ असाइवल कॉल की अगर बात आती है तो ऐसी रचना जो है मित्रों वो है भारती खेर की, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों संडे ऑब्जर्वर का संबंध है। संडे ऑब्जर्वर का संबंध है अमृता सिरगल से, विकास भट्टाचार्य से, समीर मंडल से या फिर सुबोध गुप्ता से। संडे ऑब्जर्वर के संबंध की अगर बात आती है मित्रों सही जवाब समीर मंडल बनता है, सही जवाब वी के साथ बनता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 104 नंबर है।
आपसे कह रहा है अयोध्या में सिंहासन पर खड़े खड़ाओं की पूजा करते भरत कृति। नाम राजेंद्र प्रसाद का है, रघु राय का है, राम कुमार का है और बद्रीनाथ आर्य का नाम दिया गया। अयोध्या में सिंहासन पर रख करके खड़ाओं की पूजा करते भरत, ऐसी रचना किसकी है मित्रों? सही जवाब राजेंद्र प्रसाद लगा लो, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन से 105 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों मेघदूत वह मंदिर, मेघदूत और उसके साथ मंदिर की ओर जैसा चित्र क्या रघु राय ने बनाया, राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, जतिन दास का है या फिर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का है? मेघदूत और मंदिर की ओर जैसी रचना के लिए आप किस कलाकार का नाम लगाएंगे? तो श्याम बिहारी अग्रवाल के साथ आंसर्स बनाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? नाम दिनकर कौशिक हैं, डीपी राय चौधरी हैं, आर कृष्ण राव हैं या फिर केशियस पणिक्कर हैं। मद्रास कला का प्रधानाचार्य नहीं रहा। 4 ऑप्शंस देखो, फिर आप दिनकर कौशिक के साथ आंसर्स लगाओ, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की थीम क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कल्याण रहा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कल्याण रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कल्याण रहा, संग्रहालय और स्थिरता और कल्याण रहा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की कल्पना रही। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की जो थीम रही है वो क्या रही है? तो वह थीम आपकी संग्रहालय स्थिरता और कल्याण रहा है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से किसे कैलियोग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया गया है? नाम एन एस वेंद्रे हैं, विनोद बिहारी हैं, के वेंकटप्पा हैं और के हब्बर का नाम दिया गया। कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण किस में किया गया मित्रों? तो के वेंकटप्पा चित्रों में हुआ है। सही जवाब वी के साथ छाप लो, वी इज़ द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने बड़ौदा के महाराजा समयाजीराव गायकवाड़ के बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने का काम किया था या काम सौंपा गया था। नाम डीपी राय चौधरी हैं, फणींद्रनाथ बोस हैं, पीवी कर्माकर हैं और शंखु चौधरी का नाम दिया गया। आपसे कहा जा रहा है कौन सा बढ़िया मूर्तिकार है जो बड़ौदा में महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ौदा वाले लक्ष्मी विलास पैलेस की कृतियां बनाएगा? तो सही जवाब बनेगा मित्रों फणींद्रनाथ बोस। तो आपको सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 110 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है वास्तशैली के मशहूर चित्रकार प्रोफेसर सुखवीर सिंघल की स्मृति में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुखवीर सिंघल मार्ग कहाँ बनाया गया? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर मुजफ्फरनगर में? आपको बताना है ऐसा मार्ग कहाँ बना मित्रों? सही जवाब लखनऊ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी है, न्यूज की कहानी है, अपोलो है या फिर इलियड है? होमर कौन सा महाकाव्य लिखे? नाम आएगा इलियड लिखे। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? कांट हैं, प्लेटो हैं, कोंचे हैं, अरस्तू हैं? क्रिटिक ऑफ जजमेंट की अगर बात आए मित्रों सही जवाब इमैनुअल कांट लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आता है। आपसे कह रहा है महान स्फिंक्स अवस्थित है। नाम सक्कारा में है, लश्कर में है, गीजा में है या फिर असुआन में है? महान स्फिंक्स कहाँ अवस्थित है मित्रों? सही जवाब बनेगा गीजा। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 114 नंबर पे चलते हैं। उत्तर रामचरित ग्रंथ के रचनाकार हैं विंसेंट स्मिथ हैं, नग्नजीत हैं, भवभूति हैं या फिर श्री कुमार है? उत्तर रामचरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है मित्रों? सही जवाब भवभूति बनेगा, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 115 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? नाम लद्दाख का आया है, हिमाचल का आया है, कश्मीर का आया है और पंजाब का आया है। तनखा कुंडलित चित्र कहाँ मिलते हैं मित्रों? सही जवाब बनेगा हिमाचल। तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 116 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। तो ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक कौन है?
हेनरिक हैं, बुद्धघोष हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं या फिर भरत मुनि हैं। ललित विस्तार के लेखक की बात हो रही है। ललित विस्तार के लेखक की अगर बात आए मित्रों तो बुद्धघोष के साथ आंसर्स देना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 117 नंबर चलेगा। आपसे कह रहा है क्या मित्रों, कह रहा है बेलिली फैमिली 1850 से 67 के बीच की रचना है, किसका चित्र है? देंगा का है, कॉन्डेस्की का है, ब्रांकुशी का है या फिर हेनरी मूर का है? बेलिली फैमिली की अगर बात आए मित्रों तो ऐसी रचना देंगा ने बनाई। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है विश्व के 7 अजूबों में शामिल मांचू पिच्चू किस देश में अवस्थित है? नाम दिया गया पेरू में है, रोम में है, जायडन में है या फिर उनमें से कोई नहीं है। 7 अजूबों में शामिल है मित्रों मांचू पिच्चू, कौन से देश में अवस्थित है? सही जवाब पेरू लगा लेना, सही जवाब फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है संग्रहालय के प्रदर्शनों में शामिल है पांडुलिपियाँ, तांबे की प्लेटें, बांस की पट्टियाँ या फिर सभी? संग्रहालय के प्रदर्शनों में शामिल कौन है मित्रों? बांस की पट्टियाँ भी आती हैं, पांडुलिपियाँ भी आती हैं, तांबे के प्लेट भी आते हैं, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है। कह रहा है साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में, पंजाब में, बनारस में या फिर लखनऊ में? साड़ी महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? बात हो रही है साड़ी की तो आपका बनारस होगा मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं बनारसी साड़ियों का प्रचलन बहुत दूर तक रहा। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है। कह रहा है रत्नागिरी के रॉक कला किस राज्य से संबंधित हैं? नाम तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो रत्नागिरी के रॉक कला कौन से राज्य से संबंधित रहेंगे? सही जवाब महाराष्ट्र बनेगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है। आपसे कह रहा है मुंजरिस बिएनले 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नाम कोच्चि है, लखनऊ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। मुंजरिस बिएनले 2022 की अगर बात आती है मित्रों कोच्चिन में आयोजित हुआ है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 123 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है लोअर पारेल 2001 कृति किसकी है? ए रेखांकन की है, कैनवास पर एक्रेलिक की है, जल रंग या रंग चित्र की है मित्रों, एक जल रंग चित्र की है या फिर एक मूर्ति शिल्पी है? लोअर पारेल 2001 कृति किसकी है? तो लोअर पारेल 2001 की जो रचना है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है उत्तर रावण त्यौहार किस मंदिर में मनाया जाता है? मडोरा की सूर्य मंदिर मनाया जाता है, गुजरात के वाडनगर में मनाया जाता है, त्रिपुरा की उनाकोट्टी में मनाया जाता है या फिर वाराणसी में मनाया जाता है? उत्तर रावण त्यौहार की अगर बात आए मित्रों तो सही जवाब आप मडोरा का सूर्य मंदिर लगा लेना, सही जवाब फर्स्ट के साथ छाप लेना। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है जो इस परीक्षा के लिए, इस टेस्ट पेपर के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ललित कला अकादमी 2023 ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाम 67वां है, 69वां है, 68वां है, 70वां है? आपको बताना है ललित कला अकादमी 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया मित्रों? सही जवाब 69वां लगा लेना, तो सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। हमें उम्मीद है मित्रों आप ओवरऑल जो 125 क्वेश्चंस का ये अभ्यास पेपर 29 था उसको अच्छे सॉल्व किया होगा। OMR पे अपनी काउंटिंग करिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा। हमें उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।